जोहार झारखंड। स्वागत है आपका जीएमपीएस वाइब्स पर। मैं हूं कुमार सर और आप देख रहे हैं झारखंड की सच्ची और ताज़ा खबरें। गांव से लेकर राजधानी तक हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ जीएमपीएस वाइब्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर से। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि अगर किसी को लिखित बहस प्रस्तुत करना है तो मंगलवार तक जमा कर दे। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता समीर रंजन ने पक्ष रखा। उनकी ओर से सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से रखे गए पक्ष का बिंदुवार जवाब दिया गया। कोर्ट को बताया कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ और जानबूझकर इसकी जांच को कमजोर किया गया। दावा किया कि 22 सितंबर 2024 को हुई परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनमें व्हाट्सएप चैट, संदिग्धों के बयान, नेपाल कनेक्शन और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों द्वारा बाद में किए गए भुगतानों के सबूत शामिल हैं। 2 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सितंबर-अक्टूबर 2024 में रिश्वत का भुगतान किया, जो पेपर लीक के बदले पैसे लेने का संकेत है। प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने में हुई देरी को गंभीर चूक बताया। ये भी आरोप लगा कि एसआईटी के गठन में 3 बार बिना किसी ठोस कारण के बदलाव किया गया, जिससे जांच प्रभावित हुई। उनका कहना है इस मामले में पक्के सबूत मौजूद हैं, जिसमें आरोपितों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और पैसे के लेन देन के रिकॉर्ड शामिल हैं, जो एक साजिश की ओर इशारा करते हैं। अमोल मजूमदार के मार्गदर्शन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। अमोल मजूमदार को कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब वो विश्व कप विजेता कोच बन चुके हैं। मजूमदार ने अक्टूबर 2023 में भारतीय महिला टीम के हेड कोच का पद संभाला और विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब तक बॉलीवुड में कई हॉरर फिल्में बन चुकी हैं, वहीं इस जॉनर का दर्शक वर्ग भी बड़ा है। अक्सर हम आज की बॉलीवुड हॉरर फिल्मों की तुलना हॉलीवुड से करते हैं और उन्हें बेहतर बता देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको भारत की पहली हॉरर जरूर देखनी चाहिए, जिसका एक एक सीन बेहद खौफनाक है और रियल घटनाओं पर आधारित है। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 7 नवंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं, वे अंतिम दिनों में होने वाली समस्याओं से बचने के लिए तुरंत ही आवेदन कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी नेट एंटर एक्ट इन पर जाकर भरा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्वयं पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। ये सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एआई पर आधारित कोर्सेज को पूरा करके अपने कौशल को निखार सकते हैं। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 13 अहम फैसले लिए गए। इनमें सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, हॉकी खिलाड़ियों को राहत, सड़क निर्माण, आवास योजना में राशि बढ़ोतरी और शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। झारखंड के खूंटी जिले के रानिया थाने के प्रभारी और उनके साथ मौजूद पुलिस टीम पर एक समूह के हमला कर दिया। पुलिस ने इस घटना पर तगड़ा एक्शन लेते हुए लगभग 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। बगोदर की बेटी सावित्री माथुर प्रसाद ने सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उसकी इस उपलब्धि ने परिवार और गांव में खुशी का माहौल बना दिया है। सावित्री ने मेहनत और परिश्रम को सफलता का मुख्य कारण बताया है। ये सफलता न केवल उसके माता पिता के सपने को पूरा करती है, बल्कि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का विषय है। कसमार प्रखंड के पंजीकृत किसानों के लिए 50% अनुदान पर गेहूं और सरसों के बीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अंचल कुमार ने रविवार को दी। बताया कि कसमार स्थित नारायण कृषि केंद्र एटीएम के निकट में बीज वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस केंद्र से कसमार के अलावा सीमावर्ती जरीडीह प्रखंड के किसान भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली में 9 नवंबर को कुर्मी समाज की बैठक होगी। इस बैठक में 11 जनवरी को होने वाली कुर्मी अधिकार महारैली की सफलता के लिए चर्चा की जाएगी। समाज के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों से बैठक में शामिल होने का आग्रह किया गया है। झरिया में रविवार रात एक बाइक दुर्घटना में बीसीसीएल कर्मचारी मो. अलीम गंभीर रूप से घायल हो गए। वो सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक सवार युवकों ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। हादसे के बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और दोनों बाइकों को जब्त कर लिया गया।
पूर्व मध्य रेलवे ने तत्काल टिकट और आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। धनबाद रेल मंडल सहित पूरे मंडल के सभी स्टेशनों पर टिकट बुकिंग से जुड़ी अनियमितताओं और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। रेलवे को शिकायतें मिल रही थी कि कई स्टेशनों पर टिकट दलाल यात्रियों से ऊंची कीमत वसूलकर तत्काल टिकट दिलाने का धंधा चला रहे थे। ऐसे लोग लाइन में अपने सहयोगियों को खड़ा कर टिकट बुक कराते थे और फिर यात्रियों से 500 से 600 रुपये तक वसूली करते थे। इसी कारण रेलवे ने ये सख्ती बरतने का फैसला लिया है। ऐसे में लोगों को 500 से 600 रुपये की बचत होगी। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित गरीब आदिवासी बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के दोषी पदाधिकारियों सहित राज्य के स्वास्थ्य विभाग में आकंठ भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने आदि मांगों को लेकर सोमवार को भाजपा ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष जयदेव राय के नेतृत्व में सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से गणपत राय इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची में 12 अक्टूबर को आयोजित खेलो झारखंड राज्य स्तरीय ओपन जूडो चयन प्रतियोगिता में MGM हाई सेकेंडरी स्कूल बोकारो के 14 विद्यार्थियों ने अपने वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय स्कूल गेम्स SGFI जूडो प्रतियोगिता के लिए किया गया। प्राचार्य फादर डॉक्टर जोशी वर्गीस ने कहा कि अंडर 14 आयु बालक वर्ग में अंशु कुमार, सत्यम केसरी, अमन कुमार, स्पर्श राज जनवरी में श्री गंगानगर राजस्थान में होने वाले राष्ट्रीय SGFI जूडो प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अंडर 17 बालक वर्ग में राजवीर सिंह, सिद्धार्थ कुमार, मयंक सोनी व अंडर 17 बालिका वर्ग में सुरभि कुमारी व प्रियदर्शनी सिंह नवंबर में इम्फाल, मणिपुर में होने वाले राष्ट्रीय SGFI जूडो प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरेंगे। अंडर 19 बालक वर्ग में ऋतुराज, जयंत कुमार, आयुष कुमार एवं अंडर 19 बालिका वर्ग में आयुषी सिंह व आस्था पांडेय जनवरी में दिल्ली में भाग लेंगे। घाटशिला 45 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव को लेकर राज्य की दो बड़ी पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM एवं भारतीय जनता पार्टी BJP इनको टक्कर देने के लिए एक नई पार्टी JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रचार अभियान तेज कर रही है। इस उपचुनाव का आयोजन 11 नवंबर 2025 को प्रस्तावित है। पार्टियों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रोड शो, रैली, बैनर पोस्टर व सोशल मीडिया प्रयास बढ़ाए हैं। साथ ही सरकार ने इस उपचुनाव की तैयारी हेतु लगभग ₹84 करोड़ की राशि मंजूर की है, जिसे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव संचालन के लिए अग्रिम रूप से आवंटित किया गया है। यह उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस सीट पर जीत हार का राजनीतिक प्रभाव राज्य में मौजूद बड़े दलों के लिए संकेतक हो सकती है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST स्लैबों में बदलाव एवं अन्य सुधारों के चलते झारखंड को प्रति वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए का राजस्व हानि हो सकती है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोयला व इस्पात जैसे उद्योगों का 75 से 80% उत्पादन दूसरे राज्यों को जाता है, जिससे उपभोक्ता राज्य वाले लाभ उठा रहे हैं और झारखंड को राजस्व संग्रह में कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि 2017 से 24 के दौरान अनुमानित रूप से लगभग 16,408 करोड़ रुपए की हानि हो चुकी है और 2029 तक ये राशि 61,670 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि इसे नियमित रूप से मुआवजा दिया जाए ताकि वित्तीय स्थिति सुचारू बनी रहे। राज्य सरकार ने इस वर्ष झारखंड एट 25 थीम के साथ राज्य स्थापना दिवस समारोह की रूपरेखा तय की है, जो 11 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक चलेगी। मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर को होगा, जिसमें मोरहाबादी मैदान रांची से समापन समारोह तय है। साथ ही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार नामक जनभागीदारी अभियान 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला है। ये सरकारी योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। केंद्र सरकार ने 2 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं, जिनमें लगभग 318 किलोमीटर जाल शामिल है और जिनका असर झारखंड के 7 जिलों में होगा। ये कदम राज्य के परिवहन संजाल को बेहतर करने, माल व व्यक्तियों के आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जरिया मास्टर प्लान को पुनरीक्षित कर 5,940 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य लगभग 1 शताब्दी से जल रही कोयला आग और जमीन धंसाव की समस्या हल करना है। ये योजना उन हजारों परिवारों का भी पुनर्वास करेगी जो इस खतरनाक जोन में रह रहे हैं। आज सुबह से ही आसमान में हल्की कोहरा छाई रही है, जिससे विजिबिलिटी कम रहने की संभावना बनी हुई है। तापमान की बात करें तो सुबह सुबह ठंड महसूस हो रही है और दिन के बाद हल्की गर्मी मिलने की संभावना है। शाम होते होते फिर से ठंड बढ़ने का अनुमान है। हवाओं की गति सामान्य रहेगी, पर शाम तक हल्की ठंडी हवा चल सकती है। वातावरण में आर्द्रता बनी रहेगी, जिसका असर सुबह जलवाष्प और शाम को ठंड के रूप में दिख सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की प्रमुख खबरें।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि अगली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।